तो जैसे कि दोस्तों देश का नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है और दोस्तों जिसका शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम जो नया संसद भवन है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक बन रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ जो पुराना संसद भवन है उससे रिलेटेड भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों पहले शुरुआत करते हैं जो देश का नया संसद भवन है उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में। जी हाँ, तो दोस्तों पहला प्रश्न हमने उठाया है भारत के नए संसद भवन का नाम क्या है। जी हाँ, प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, भारत के नए संसद भवन का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जवाब होगा संसद भवन। जी हाँ, जो कि कहाँ है, दिल्ली में। जी हाँ, संसद भवन इसका नाम रखा गया है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भारत की संसद का नाम है भारतीय संसद। दोस्तों अगला प्रश्न हमने उठाया है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है। दोस्तों इसका जवाब होगा अनुच्छेद 79। जी हाँ, यानी कि आर्टिकल 79 में जो संसद है उसका गठन है, उस गठन के उल्लेख के बारे में बताया गया है। जी हाँ, संसद का काम होता है कानून का निर्माण करना। जी हाँ दोस्तों अगला प्रश्न हमने उठाया है भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब व किसके द्वारा किया गया। एक साथ दो प्रश्नों को हमने कंबाइंड किया दोस्तों। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन, एक तो इसके उद्घाटनकर्ता जो है उनका नाम आपको ध्यान में रखना होगा, दूसरा कब, दिन, तारीख वो आपको ध्यान में रखनी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले उद्घाटन, दोस्तों जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री का नाम आप आसानी से जानते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, नरेंद्र मोदी जी। और कब किया गया है वो देख लीजिए दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया था 28 मई 2023 को, यानी कि हाल ही में रविवार का दिन था 28 मई 2023। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमने आपके लिए नोट किया है भारत का जो नया संसद भवन है उसका निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों और इसका जवाब होगा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत भारत के नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न हमने उठाया है भारत के नए संसद भवन की आधारशिला। दोस्तों आधारशिला का मतलब आप भली भांति जानते हैं, आधारशिला का मतलब होता है नींव, यानी कि भारत के नए संसद भवन की आधारशिला यानी कि नींव कब रखी गई। तो दोस्तों इसका जवाब होगा 10 दिसंबर 2020। 10 दिसंबर 2020 को इसकी नींव प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखी गई थी, यह आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा आपको यह भी ध्यान में रखना होगा दोस्तों, इस कार्य के लिए राज्यसभा और लोकसभा ने 5 अगस्त 2019 को आग्रह किया था प्रधानमंत्री जी से। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत का नया संसद भवन कितनी मंजिला इमारत है। यह प्रश्न भी ध्यान रखने योग्य प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 4 मंजिला। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अगला प्रश्न है नए संसद भवन में कितने कमरे हैं। नए संसद भवन में कितने कमरे हैं। तो दोस्तों इसका जवाब होगा 92 कमरे, लगभग यानी कि तकरीबन 92 कमरे नए संसद भवन में हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न आपके लिए है भारत के नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है। यह प्रश्न भी बढ़िया दोस्तों, भारत के नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है, ध्यान रखना होगा दोस्तों। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम है विमल पटेल। जी हाँ, विमल पटेल 31 अगस्त 1961 को इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, यानी कि ये अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा डीपली इनके बारे में नहीं जानेंगे दोस्तों, बस इतना ही ध्यान में रख लेना आप, ये एक जाने माने वास्तुकार हैं और 2019 में इन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न हमने उठाया है भारत के नए संसद भवन का जो डिजाइन है किस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया। ये प्रश्न भी बढ़िया दोस्तों।
भारत के नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है दोस्तों? इसका आंसर होगा HCP डिजाइन्स। जी हाँ, HCP डिजाइन्स। H ह्यूमन, C का मतलब यहाँ पे कैपिटल होगा दोस्तों, और P का मतलब प्रोजेक्ट्स, यानी कि ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट। ये डिजाइन्स है, इसके द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न हमने आपके लिए उठाया है, भारत के नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? भारत के नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों इसका जवाब आपको ध्यान में रखना होगा, 64,500 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। दोस्तों अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का आकार कैसा है? नए संसद भवन का आकार दोस्तों है त्रिकोणीय। जी हाँ, त्रिकोणीय इसकी आकृति। अगला प्रश्न दोस्तों हमने उठाया है, नए संसद भवन में कितने लोग बैठ सकते हैं? अब ये प्रश्न भी ध्यान रखने योग्य दोस्तों। नए संसद भवन में कितने लोग बैठ सकते हैं? तो दोस्तों लोकसभा के जो सदस्य होंगे उनके लिए 888 सीटें निर्धारित की गई है, यानी कि लोकसभा से बैठ सकते हैं 888 लोग, और राज्यसभा से 384 लोग। इतनी सीटों की यहाँ पे क्या की गई है दोस्तों? व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों हमने उठाया है, भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? पीछे जो प्रश्न में हमने जो दोस्तों चर्चा की थी वो डिजाइन के बारे में थी। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है, भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। जी हाँ, इस कंपनी ने इसका क्या किया है? निर्माण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने रुपए खर्च हुए? ये प्रश्न ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों इसका जवाब होगा 1200 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न आपके लिए है, भारत के नए संसद भवन में कितने स्तंभ हैं? भारत के नए संसद भवन में कितने स्तंभ हैं? तो दोस्तों इसका जवाब होगा 144 स्तंभ हैं, और जो इसके बाहर हैं, और दोस्तों इसकी परिधि है गोलाकार। अगला प्रश्न दोस्तों हमने उठाया है, भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन पर, भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपयों का सिक्का जारी किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सिक्का जारी किया गया है एक जब इस संसद भवन का उद्घाटन हुआ था उसी दिन। तो वो सिक्का जो जारी किया गया है दोस्तों वो है 75 रुपए का सिक्का। जी हाँ, 75 रुपए का सिक्का। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संसद का नेता कौन होता है? प्रश्न आसान भी है और ध्यान रखने योग्य प्रश्न भी है। देखिए दोस्तों, आमतौर पे नहीं, हमेशा से ही आपको ये ध्यान में रखना होगा, भारत के संविधान के अनुसार जो देश का प्रधानमंत्री है या फिर जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो ही हमारी संसद का नेता होता है। जी हाँ, क्योंकि वह हर तरह से हमारे देश का नेतृत्व करता है। दोस्तों अगला प्रश्न हमने उठाया है, भारत के नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होता है? जहाँ पे संयुक्त बैठक होती है उसके बारे में आपसे पूछा गया है दोस्तों, जो संसद भवन है उसके अंदर। तो दोस्तों इसका जवाब होगा लोकसभा हॉल में। जी हाँ, लोकसभा हॉल में संयुक्त बैठक का जो सत्र होता है उसका आयोजन होता है। और दोस्तों ये करीब 1272 सीटों का एक बड़ा सा हॉल है। वर्तमान में 1272 सीटों का एक बड़ा सा हॉल है, लोकसभा हॉल। अगला प्रश्न दोस्तों हमने आपके लिए उठाया है, योजना के अनुसार भारत के नए संसद भवन की आयु कितने वर्ष होने की संभावना है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। योजना के अनुसार भारत के नए संसद भवन की आयु कितने वर्ष होने की संभावना है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा 150 वर्ष से अधिक। जी हाँ। अगला प्रश्न दोस्तों हमने उठाया है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को नए संसद भवन के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए का ठेका दिया गया? यानी कि जिस कंपनी ने इसका निर्माण किया है उस कंपनी को कितने करोड़ रुपए का ठेका दिया गया? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा 862 करोड़ रुपए। जी हाँ, 862 करोड़ रुपए। और ये जो ठेका देने का काम किया है दोस्तों, ये किया है
CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जी हाँ, केंद्रीय लोक कार्य विभाग, केंद्रीय लोक कार्य विभाग, इसके द्वारा ये ठेका टाटा कंपनी को दिया गया दोस्तों। और इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं हम। ये एक भारतीय सरकारी निकाय है दोस्तों जिसने ठेका दिया है। और इसका जो कार्य होता है वो जो सार्वजनिक निर्माण होता है, जैसे पुलों का निर्माण है, राजमार्गों का निर्माण है, सार्वजनिक परिवहन है, जो मार्ग होंगे उनका निर्माण है दोस्तों, पेयजल है, इनके निर्माण और रख रखाव के लिए ये जिम्मेदार होता है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न हमने उठाया है नए संसद भवन के शीर्ष, शीर्ष का मतलब आप दोस्तों समझते होंगे भली भांति, शीर्ष यानी कि छत। नए संसद भवन के शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक अपना कौन सा दोस्तों? अशोक स्तंभ। जी हाँ, राष्ट्रीय प्रतीक की मूर्ति यानी कि अशोक स्तंभ का अनावरण कब व किसके द्वारा किया गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों कब व किसके द्वारा किया गया, कब किया गया ये ध्यान में रखना होगा दोस्तों आपको। 11 जुलाई 2022 को, जी हाँ 11 जुलाई 2022 को किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। हाँ, इसकी थोड़ी सी झलकियां आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न हम उठाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के नए संसद भवन का निर्माण पूरी तरह से कब पूरा हुआ? भारत के संसद भवन का निर्माण पूरी तरह से कब पूरा हुआ? तो दोस्तों इसका जवाब होगा 20 मई 2023, 20 मई 2023 को। और जो इसका मुख्य ढांचा है ना दोस्तों, जो मुख्य ढांचा है वो करीब 28 अगस्त 2022 को बनकर तैयार हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे और चर्चा करते हैं हम इससे रिलेटेड जो और प्रश्न है, वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अगला प्रश्न हमने उठाया है आकार। दोस्तों आकार यानी कि क्षेत्र, आकार यानी कि क्षेत्र के आधार पर नए संसद भवन को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? इसका जवाब होगा दोस्तों 3 सेक्टरों में। जी हाँ, 3 सेक्टर। संसद भवन जो है उसके 3 प्रमुख प्रवेश द्वार है दोस्तों, उसके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है ज्ञान द्वार, दूसरा है शक्ति द्वार और तीसरा है कर्म द्वार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में, यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष की सीट होती है उसके बगल साइड में किसकी स्थापना की गई है? बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, अभी पीछे हाल ही में चर्चा में भी रहा है ये। भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में किसकी स्थापना की गई है? दोस्तों जिसकी स्थापना की गई है उसका नाम है सेंगोल। जी हाँ, सेंगोल इसका नाम है दोस्तों, जो कि ऐतिहासिक राजदंड है। इसके बारे में कभी किसी और वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। सेंगोल एक ऐतिहासिक राजदंड है दोस्तों, जो निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन का प्रतीक। और प्रधानमंत्री ने इसकी क्या की है? स्थापना की है, यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष की सीट है उसके बगल में इसको प्रधानमंत्री जी ने लगाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के सदन कितने हैं? सदन की नाम आपको ध्यान में होंगे दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। आगे पढ़ते हैं हम। आगे प्रश्न होगा दोस्तों, संसद के कितने अंग हैं? अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है दोस्तों आपको, एक सदन और एक अंग। सदन की बात आए तो दोस्तों ध्यान रखना होगा 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। और अंगों की अगर बात आए दोस्तों तो अंग हैं 3, राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। इन 3 अंगों से भारतीय संसद का क्या होता है? निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमने उठाया है, संसद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न है नहीं दोस्तों, पार्लियामेंट, संसद। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी संसद किस देश की है? विश्व की सबसे बड़ी संसद है दोस्तों चीन की। जी हाँ, जिसमें करीब 3000 सदस्य
वहाँ की संसद में बैठते हैं। और दोस्तों इसका नाम है चीनी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। जी हाँ, तो दोस्तों ये थे जो नया संसद भवन है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं जो भारत की पुरानी संसद है, पुराना संसद भवन है, उसके बारे में। तो उसके प्रश्न और देख लीजिए दोस्तों इसके लिए हमने प्रश्न उठाया है, पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? तो दोस्तों इसका जवाब होगा 18 जनवरी 1927 को। जी हाँ, यानी कि 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पुरानी संसद भवन का उद्घाटन, भारत में पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका जवाब होगा लॉर्ड इरविन के द्वारा। जी हाँ, लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। और दोस्तों उस समय वायसराय का जो पद होता था वो देश में सर्वोच्च पद माना जाता था। जी हाँ, लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे और ये अपने पद पे 1926 से 1931 तक रहे थे। यानी कि वायसराय ये भारत के रहे थे 1926 से 1931 तक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, पुराने संसद भवन का डिजाइन बनाने वाले, पुराने संसद भवन का डिजाइन बनाने वाले वास्तुकार कौन थे? नए संसद भवन का डिजाइन बनाने वाले वास्तुकार आपको बता दिया गया है, विमल पटेल। अब ये पुराने की हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है जो पुराना संसद भवन है उसके वास्तुकार 2 थे। जी हाँ, कितने थे? 2 वास्तुकार, दोनों ही ब्रिटिश वास्तुकार थे दोस्तों। उनके नाम ध्यान में रखने होंगे। उनके नाम थे दोस्तों एडविन लुटियंस, एक व्यक्ति का नाम एडविन लुटियंस और दूसरे का नाम था दोस्तों हर्बर्ट बेकर। ये 2 ब्रिटिश वास्तुकार, इन्होंने 1921 से 1927 के बीच में, 1921 और 1927 के बीच का जो समयकाल रहा है उसके बीच में पुराने संसद भवन का क्या किया था? निर्माण किया था। जी हाँ, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और दोस्तों बार बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है ये। जी हाँ, जो हमारी संसदीय व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है, वो कौन से देश से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा ब्रिटेन से। जी हाँ, अगला प्रश्न है दोस्तों, पुराने संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी थी? जी हाँ, लोकसभा की सीटें कितनी थी और राज्यसभा की सीटें कितनी थी अकॉर्डिंग जो पुराना संसद भवन है? जी हाँ, तो उसमें आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, लोकसभा के लिए आपको ध्यान में रखना है 543 से और राज्यसभा के लिए ध्यान में रखना है 250, यानी कि 250 सीटें निर्धारित थी। जी हाँ, अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरानी संसद का शिलान्यास कब हुआ था? पुरानी संसद का शिलान्यास कब हुआ था? तो दोस्तों 12 फरवरी 1921। जी हाँ, 12 फरवरी 1921 को इसका शिलान्यास किया गया और करीब इसका निर्माण की बात करें दोस्तों 6 वर्षों तक इसका निर्माण हुआ है। यानी कि इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे हैं? 6 वर्ष लगे हैं। 6 वर्ष यानी कि 1921 में प्रारंभ होता है निर्माण इसका और 1927 तक चलता है। 1927 में इसका निर्माण क्या होता है दोस्तों? कंप्लीट होता है, यानी कि तकरीबन 6 वर्ष इसके निर्माण में लगते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरानी संसद को बनाने में लगभग कितना खर्चा आया? यह प्रश्न भी बढ़िया दोस्तों। पुरानी संसद को बनाने में दोस्तों खर्चा आता है 83 लाख रुपए का। जी हाँ, उस समय दोस्तों आपको पता ही है देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी और तो सीधी सी बात है दोस्तों इसका निर्माण भी किसके द्वारा किया गया? फिर अंग्रेजी सरकार के द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न है, पुरानी संसद को किस नाम से जाना जाता था? पुरानी संसद को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका जवाब होगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जी हाँ, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि उस समय संसद भवन तो था ही नहीं। आज़ादी के बाद यानी कि 1947, आज़ादी के बाद 1947 के बाद जैसे इसके सांसद इसमें बैठने लगे थे तभी से इसको संसद भवन का नाम दिया गया। उससे पहले संसद भवन नहीं कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न हमने उठाया है, पुराने संसद के निर्माण के समय भारत की राजधानी कौन सी थी?
जो पहले भारतीय संसद थी, उस समय भारत की राजधानी कौन सी हुआ करती थी वो आपको ध्यान में रखना है। तो वैसे तो दोस्तों जो आधिकारिक राजधानी थी अंग्रेज़ों ने बनाई थी अपनी राजधानी, उसका नाम कलकत्ता था, लेकिन 1911 में इसको बदल दिया गया और 1911 में राजधानी कौन सी बना दी गई? दिल्ली। ठीक है दोस्तों, 1911 तक कोलकाता रहती, उसके बाद में राजधानी कौन सी हो जाती है? दिल्ली। तो इसका जवाब होगा दोस्तों दिल्ली। दोस्तों अगला प्रश्न है, पुराना संसद भवन कहाँ स्थित है? पुराना संसद भवन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा नई दिल्ली के संसद मार्ग पर। जी हाँ, नई दिल्ली के संसद मार्ग पर। अगला प्रश्न दोस्तों, पुराने संसद भवन का क्या होगा? प्रश्न बढ़िया दोस्तों, क्योंकि जो नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है और उसका शुभारंभ भी कर दिया गया है। इसमें सवाल यही है हमारे सामने कि जो पुराना संसद भवन है अब उसका क्या होगा? तो दोस्तों इसके बारे में कोई अभी तक आधिकारिक अपडेट तो नहीं निकल कर आया है सामने, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इस संसद भवन को संरक्षित किया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि देश की एक संपत्ति है जिसने आज़ादी से लेकर आज तक भारत को देखा है। इस हिसाब से दोस्तों इसे पुनर्निर्मित किया जा सकता है और इसे संग्रहालय में भी तब्दील यानी कि बदला जा सकता है। तो दोस्तों ये थे भारत का जो नया संसद भवन है उससे रिलेटेड प्रश्न और साथ ही साथ जो पुराना संसद भवन है उससे संबंधित प्रश्न। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे दोस्तों किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।